अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। चलें जी, आज का व्लॉग भी मैंने किचन से स्टार्ट किया। अभी जी हो रहा था 3 to 4 मीन्स के टाइम था, 3 से 4 बजे का टाइम हो रहा था और मैंने सोचा खाना बनाती हूँ, क्योंकि आज मैंने ज़रा लेट कुकिंग शुरू की। जब मैंने शूट करनी होती है ना रेसिपी, तो फिर मैं थोड़ा सा ना सेटिस्फाइड होकर ख़ुद को क्लियर करके फिर ही आती हूँ, ताकि सब जो है ना सारे काम मेरे निपट जाएँ और मैं अच्छे से ना रेसिपी भी शूट कर लूँ, अच्छा से बेहतरीन और मज़ेदार अपनी फैमिली के लिए खाना बना लूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी की सब्ज़ी। ठीक है, भिंडी गोश्त में बनाऊँगी, टिप्स बताऊंगी और किस तरह से हम इसको मसालेदार भिंडी फ्राई बना सकते हैं। ठीक है, और जो पहली बार बनाएगा भिंडी, आप अपने घर वालों को इस तरह से बनाकर खिलाएं, आपके घर वाले उंगलियां चाटेंगे। ठीक है, और अगेन आपसे फरमाइश करेंगे कि ऐसी सब्ज़ी बनाओ जो कि सब्ज़ी जो हो ना, जो नहीं भी खाते वो भी सब्ज़ी खाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं गोश्त की जगह चिकन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस सब्ज़ी के साथ, ये आप लोग की अपनी चॉइस है। दोनों ही सूरतों में बहुत मज़े की और बहुत अच्छी बनती है। सबसे पहले जो मैंने भिंडी को अच्छे से वॉश किया, इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए रेस्ट दिया ताकि सारा पानी ड्रेन हो जाए और ये अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद जी मैंने इसको नीट कर रही हूँ और मैं इस तरह से छोटे साइज़ में भिंडी रखती हूँ। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसके जो एक लेडी फिंगर है उसके 2 मतलब पार्ट कर सकते हैं, 2 हिस्सों में काट दें और बस। अब मैंने क्या किया, एक जो भिंडी होती है उसको लेकर उसको 4 हिस्सों में काटा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, वन साइड से इस तरह से आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर जी इस तरह से मैं पूरी अपनी भिंडी की सब्ज़ी कट कर लूँगी। उसके बाद आगे क्या होना है, कौन से मसाले मैं ऐड करती हूँ, किस तरह से इसको बनाती हूँ, आप लोग इसको जानने के लिए साथ रहिएगा और बिल्कुल आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। यहाँ पर ये देखें जी, खूबसूरत भिंडी की है ना जो मैंने काट लिया, कितनी कितनी ग्रीन सी फ्रेश सी भिंडी कट चुकी है। अब यहाँ पर ज़्यादा प्याज लिया मैंने। ठीक है, अगर आप लोगों के बड़े प्याज हैं तो आप लोग 4 ले लें। ये छोटे छोटे से प्याज थे, टाइनी अप से, तो मैंने क्या किए 6 लिए। ठीक है, 3 जो है मैं एक शेप से काटूंगी और जो 3 है मैं एक शेप से काटूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसको पील ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और मेरी रेसिपीज़ को फुल वॉच कर लिया करें। ठीक है, ताकि थोड़ा सा जो वॉच टाइम है वो तो इंक्रीज़ हो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनको हमने पील ऑफ कर लिया। यहाँ पर सबसे पहले मैंने चंद जो प्याज लूँगी, इनको इस तरह से स्लाइसिस में कट करूँगी। आप लोग चाहें तो इन प्याज़ों का बड़ी बड़ी गोल स्लाइसिस में कट कर सकते हैं। मैंने इनको सेंटर से 2 हिस्से कर लिया और इस तरह से कट कर रही हूँ। ठीक है, ये जो है ये हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे भिंडी के। और कुछ जो प्याज है उसको मैं रफली चॉप करूँगी, आप लोग चाहें उसको चॉपर में चॉप कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरी तरह हाथ से करना चाहते हैं तो हाथ से कर लीजिए। ठीक हो गया जी, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन गारंटी आपकी बहन आपको ये देती है यार कि बहुत बहुत मज़े के और बहुत अच्छी आपके सब्ज़ी बनती है। ज़रूर ट्राई करें इस गर्मी में। और मैं कहती हूँ गर्मी की सबसे सबसे अच्छे शानदार जो है ना सब्ज़ी, हमारे घर में बहुत शौक़ से सब खाते हैं भिंडी। ठीक हो गया, यहाँ पर जी मैंने 2 जो है टमाटर लिए थे उनको बारीक बारीक चॉप कट कर लिया। 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी, उनको चॉप कर लिया। ठीक है, 2 सारे किस्म के प्याज कट कर लिए, भिंडी जो है उसको कट कर लिया और आल चीज़ जो है ना अब परफेक्ट भी है और रेडी है अब हमारी जो है सब्ज़ी बनने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और सबसे पहले मैंने गोश्त को वॉश करके ना बॉईल होने के लिए सिंपल तरीके से रख दिया था। गोश्त को मैंने फ्रेश लहसुन लगाया था और आज मैंने हरी मिर्चें लगाई थी। ठीक है, उनको मैंने अच्छे से मैरिनेशन किए थी। जब थोड़ा सा टाइम गुजर गया उसको मैंने सिंपल खुले वाटर से ना साफ़ सुथरे पानी से इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। ठीक हो गया, यहाँ पर जो मैंने थोड़ा सा घी लिया, ज़्यादा घी नहीं लेंगे क्योंकि जिनको ये इशू है कि भिंडी बहुत ज़्यादा घी वाली होती है, बहुत ज़्यादा मुँह में आती है घी, मतलब जब भी हम बाइट लेते हैं तो हमारे जो मुँह में टेस्ट आता है घी का। ठीक है, भिंडी का अपना टेस्ट एक साइड पे रह जाता है, लेकिन इसका घी का टेस्ट आता है। तो आप लोगों ने कम घी लेना है, इतना घी लेना है कि जो भिंडी है वो ऑब्जॉर्व कर लेती है और भर भर के मीन्स के फ्राइंग वाला घी नहीं आप लेंगी। भिंडी को मैंने ऐड किया, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया और भिंडी के साथ मैंने ग्रीन चिलीज़ को फ्राई करना है। आप लोग इस तरह करके देखिएगा, आपकी भिंडी एक अलग ही टेस्ट देगी। ठीक है, नमक इसलिए ऐड करेंगे भिंडी जो होती है ना वो फीकी फीकी ना रहे। यहाँ पर जितने भी मैंने कटिंग शटिंग में बर्तन जो है ख़राब किए थे, मैंने कहा साथ ही इसको वॉश कर देती हूँ। ठीक है, गर्मी में ये हिजाब करना और स्कार्फ लेके व्लॉग करना, यकीन माने ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ पर आज आप लोगों को मेरा वॉइस ओवर थोड़ा सा सुस्त लग रहा होगा, सुस्त लेजीनेस आई होगी, थोड़ी सी समझ नहीं आ रही क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, क्योंकि यार इतनी गर्मी है और पंखे के बगैर वॉइस ओवर करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, किचन को मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ पे भिंडी फ्राई हो रही थी, वहाँ पे गोश्त कुक हो रहा था और साथ ही मैंने किचन को बिल्कुल नीट कर दिया ताकि जब मेरा खाना बन जाए, सबको मैं खाना दे दूँ, उसके
उसके बाद जी मैं किचन में मत आऊँ, ठीक हो गया। आजकल ना सब्ज़ी बनाना, उसके बाद खाना बनाना ना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, ठीक है। इसको मैंने हाई फ्लेम पे कुक किया। इसको आप लोगों ने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा जलाना नहीं है, और यहाँ पर ही आप लोगों ने इसको कुक करने नहीं बैठ जाना कि हम लोग इसको अच्छे से यहीं पर गला लें। नो, जस्ट आप लोगों ने इसको फ्राई करना है ताकि इसकी जो लेस है ना वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली के ऑयल बिल्कुल गायब हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना और हाफ़ कप से भी थोड़ा सा मैंने घी लिया है, ठीक है। आप लोग यूँ कह लें कि 4 टेबलस्पून बड़े जो है ना मैंने घी के ऐड किए। साथ ही मैंने रफली चॉप की हुई अनियन ऐड कर दिया और टमाटो ऐड कर दिया। इसको अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि अच्छे से इनका कलर जो है ना चेंज हो जाए, प्याजी प्याजी सा हो जाए, टमाटो जो है ना सॉफ्ट होना शुरू हो जाए, ठीक हो गया जी। जब ये अच्छे से कुक होने लगे तो मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड किया, ठीक है। और इसमें 4 जो है ना 4 से 5 मैंने साबुत जो है काली मिर्चें ऐड की हैं। स्पाइसेस में मैंने हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड किया, क्योंकि मैंने नमक जो है भिंडी में भी ऐड किया था। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा जो नमक है ना वो आप लोगों ने ऐड नहीं करना, ठीक हो गया जी। हाफ़ जो कप है पानी ऐड करके मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाएँ, ठीक हो गया। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जस्ट ये सॉफ्ट करने के लिए। अच्छे से मसाले की भुनाई की, ऑयल सेपरेट हो गया, बॉयल गोश्त ऐड कर दिया। बॉयल गोश्त के साथ मैं इस मसाले की इतनी अच्छी भुनाई करूँगी कि जो मसाला सारा जो गोश्त में ना रच बस जाए, ठीक है। जब ऑयल बेशुमार सा सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, इट्स मीन आपकी गोश्त की भुनाई हो चुकी है, ठीक है। और जितना भी आप लोग मटन ले लें, बीफ ले लें, उसकी भुनाई करना बहुत ज़रूरी है, बहुत मैटर करता है। यहाँ पर आप लोग इसकी रंगत से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने कितनी भुनाई की, ठीक है। मैं ऑफ कैमरा करके बहुत ज़्यादा भुनाई करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी सब्ज़ी गोश्त की भुनाई होनी चाहिए, ठीक है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना अच्छा जो रिज़ल्ट आपको bomb.com मिलेगा। यहाँ पर खूबसूरत देखें शक्ल हमारी मसाला जो गोश्त है वो रेडी हो चुका है। अब इट्स पॉइंट पे हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, कौन कौन से स्पाइसेस ऐड करेंगे वो भी आप लोगों को मैं बताती हूँ। ज़बरदस्त। और ये देख सकते हैं आप लोग अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया। फ्राई की हुई भिंडी ऐड करके अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, ठीक है। और इस पॉइंट पे आप लोगों ने ज़रा थोड़ा सा हाथ होला रख के चम्मच चलाना है, ठीक है। हम लोगों ने इसको फ्राई किया होता है, ये नरम होती है, सॉफ्ट होती है, तो हम लोगों ने क्या करना है, ज़्यादा करोड़ के जो होता है ना वो चम्मच नहीं चलाएंगे। वो इसलिए नहीं चलाएंगे गाइस, अगर हम लोग ऐसे करेंगे आपकी भिंडी टूट सकती है, ठीक है। आपकी भिंडी की जो शक्ल है ना, जो रंगत है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। और आँखों को सबसे पहले खाना अच्छा लगना चाहिए, उसके बाद ही जो है ना पेट तक जाता है मुंह के ज़रिए से। यहाँ पर जी स्लाइस किए हुए प्याज जो है वो अब मैं ऐड करूँ, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी सारे को, और उसके बाद जो मैं इसको दम दूँगी, क्योंकि याद रहे भिंडी हमने फ्राई किया, भिंडी जो है ना अच्छे से कुक नहीं हुई, भिंडी में अभी कसर थी, ठीक है। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस पॉइंट पे आप लोगों ने देखना है आप लोगों के स्पाइसी जो है कम है या ज़्यादा है। अगर आप लोग और स्पाइसीज टेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, ग्रीन चिली ऐड की थी, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की थी, तो मैंने कहा इनफ है, दैट्स इट। क्योंकि गर्मी है ना, थोड़ा सा हम लोगों को जो मसाले चाहते हैं वो कम रखने चाहिए। इस पॉइंट पे हम लोग ने इसकी अच्छे से मिक्सिंग की, प्याज की और भिंडी की। उसके बाद जो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून कलौंजी ऐड की, और यहाँ पर जो मेरा हाथ जो थोड़ा सा जल गया था, उसके बाद मैंने इसको कवर किया 20 मिनट्स के लिए। अच्छे से भिंडी गल गई, ऑयल जो सेपरेट हो गया घी, तो इट्स मीन हमारी सब्ज़ी भिंडी गोश्त की मज़ेदार सी तैयार है। उसके बाद जो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया अच्छे से, इनके पास बैठी थी, और फिर जी मैंने इनको फ्रेश भी कराया दरमियान में। और यही मेरी रूटीन होती है सिंपल सी, कि खाना बनाने के बाद अपने बच्चों को फ्रेश करा देती हूँ, खाना खिला देती हूँ, बाहर के काम हो तो वो कर लेती हूँ, वरना बच्चों को अच्छे से स्टडी करा देती हूँ। कभी ऐसा होता है कि बच्चों की स्टडी स्किप भी आजकल हो जाती है क्योंकि समर्स हैं। फिर नमाज़ पढ़ लेती हूँ और फिर थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद मैं अगेन आई थी, ठीक है। शाम का टाइम था, 6 to 7 o'clock होने वाले थे। फिर मैंने सबको खाना बना कर दिया, और ये रही जी हमारी भिंडी की फ़ाइनल लुक। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है ना तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। आप लोगों ने लाइक कर देना है, ठीक है, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। इतनी गर्मी है तो ज़रूर पानी पिया करें, स्टे हाइड्रेट, अपनी स्किन का और अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखा करें, और मुझे जो है ना दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि व्लॉग शेयर कर दूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरे पास डिफरेंट कंटेंट होता है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर आप न्यू आए हैं मेरे चैनल पे तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अभी मैं आप लोगों के साथ जो है ना शाम की चाय बना रही थी तो शेयर करने लगी कि मैं किस तरह से स्पेशल जो है ना टी बनाती हूँ, ठीक है। मेरी एक अपनी लॉजिक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं स्ट्रॉन्ग टी बनाना, ठीक है, दूध पत्ती जो है लवर नहीं है, तो आप लोगों ने, हमारा जो दूध है वो बहुत अच्छा होता है, गाढ़ा होता है। मैं जितना पानी लेती हूँ उतना ही दूध लेती हूँ, ठीक है। चीनी ऐड करती हूँ जितनी आप लोगों को पसंद है। मैं क्या करती हूँ कि जो पत्ती है ना वो मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ, उसको कुक कर लेती हूँ, ठीक है। जब कलर आ जाए तो इट्स मीन ये
मीन्स के पक गई है, ठीक हो गया। आप लोगों ने इतनी पत्ती नहीं ऐड करनी कि आपकी जो चाय है कड़वी हो जाए। यहाँ पर 2 मिनट के लिए बाहर गई आपकी बहन और जो सॉस पैन है सारा ख़राब हो गया। खैर, और जो शुगर लेवल है मैं थोड़ा सा कम रखती हूँ। अगर कभी कभी ऐसा होता है जब मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत हो रही होती है तो मैं जो शुगर लेवल है थोड़ा सा बढ़ा भी लेती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा थोड़ी जो चीनी है वो पसंद है और स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है, तो मुझे सुकून मिल जाता है। ठीक है, सारे काम शाम करने के बाद ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो लम्हे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। और आप लोग इस तरह से चाय बनाइएगा, मेहमानों को इस तरह से बना के दीजिएगा, परफेक्ट चाय बनेगी। और यहाँ तक कि सब आपकी चाय की जो है ना वो तारीफ़ करेंगे, और ये मेरी गारंटी है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर मैं आपको फाइनल लुक अपनी चाय की दिखा रही थी, कप में मैंने निकाल ली थी और मैंने इंजॉय किया था इसको। आई होप आप लोगों को आज मेरी सिंपल सी रूटीन अच्छी लगी होगी। मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।